अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू आवर मोटिवेशनल क्लासेस। तो आज की बातचीत में हम कुछ नए और पुराने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंस, कुछ जो मैंने लोगों को देखकर सीखे हैं। तो आज के इस सेशन में मैं बात करूंगी प्रोक्रेस्टिनेशन की। प्रोक्रेस्टिनेशन की एक ऐसी हैबिट है जिसने हमारे ड्रीम्स को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमारी कैपेसिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो पोटेंशियल हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से मिले हैं उस पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय कर दिया है इस प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट ने। अब प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से बाहर कैसे निकलें? तो सबसे ज़रूरी कुछ चीज़ें जो हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट से बाहर निकलने के लिए आज मैं वो आपसे डिस्कस करूँगी। होपफुली ये आपके लिए भी यूज़फुल हों, मेरे लिए ये यूज़फुल रहे हैं, मेरे आसपास लोगों को मैंने देखा है इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में भी ये टिप्स ज़रूर काम आएंगे। सबसे पहले चीज़ है कि जब भी आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आज करेंगे, कल करेंगे और कर नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ की शुरुआत कर दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा इसको तो ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, क्योंकि होता क्या है ना, हर चीज़ की एक एनर्जी लेवल होती है, हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है, इवन थॉट्स का एक्सपायरी डेट होता है, इवन प्लानिंग्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो जैसे आज मैं कुछ प्लान कर रही हूँ तो उसका एनर्जी लेवल वो आज अलग होगा। अब उसी चीज़ को अगर मैं 10 दिन के बाद करूँगी ना तो उसका एनर्जी लेवल अलग होगा। वो हो सकता है उसका एक्सपायरी डेट आ जाए उस थॉट का, तो वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसा कि आज वो हो पाएगा। तो जब मैं क्या बोल रही हूँ, इतनी ज़्यादा भी आप देर ना करें कि वो चीज़ बिल्कुल अपने एक्सपायरी डेट पे आ जाए, और जब आप करने को तो वो काम करेंगे ही, लेकिन वो पोटेंशियल आपके अंदर ना रह जाए, वो एनर्जी ना चली जाए। तो ये एक तो पहली बात है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को बिल्कुल अगर भगाना है तो जस्ट स्टार्ट इट। उसके अलावा है, अभी कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे काम में बहुत सारे फेजेस होते हैं या बहुत सारे लेवल्स हैं या बहुत अलग अलग तरह के काम हैं, तो कभी ऐसा हो सकता है कि किसी काम में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, लेकिन उस काम में कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो छोटे छोटे काम होते हैं। जैसे आप घर के ही काम देखें ना, हो सकता है कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ जाए, जिसमें आपको पूरा टाइम लग जाए, लेकिन कुछ छोटे छोटे भी काम होते हैं। जैसे अगर वॉशिंग करना है तो ठीक है, वॉशिंग मशीन लगाना है, वो सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है, कपड़े सुखाने हैं, लेकिन हम और मुझे मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मुझे मैं उस एनर्जी को जो थोड़ी बहुत उस टाइम उसको मैं यूटिलाइज कर लूँ ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपना मैं वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर लूँ, थोड़ा सा थोड़े थोड़े जो ट्रेज मैंने रख रखे हैं वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लूँ। मैं एक घर से एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसी तरह से बड़ा प्लान करते हैं, तो अगर आपको बड़े चीज़ की एनर्जी नहीं मिल पा रही है तो इन द मीन वाइल आप छोटी छोटी चीज़ें कर लें। तो आप बस शुरुआत करें और छोटी छोटी चीज़ों को करना शुरू कर दें जब तक कि आप बड़ी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं जिसके फियर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक तो फेल्योर का फियर ख़त्म कर दें कि मुझे नाकामी मिल जाएगी, और इसका भी फियर ख़त्म कर दें मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये दोनों जो फियर है ना, इन दोनों को आप ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय करें। अगर आप अपनी जर्नी को एंजॉयबल बनाएंगे ना, उसका एंड रिज़ल्ट खुद ब खुद अच्छा होता चला जाएगा। कभी कभी हम ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और हम मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अनरीजनेबल गोल्स हम बना लेते हैं। तो जब भी अपना गोल्स बनाएं तो थोड़ा छोटे गोल्स पे पहले वर्क करें, फिर उससे थोड़ा बड़े गोल्स पे वर्क करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी या बहुत बड़ी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को उसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो एकदम से आप
अपने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे ना तो वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल आपको लगने लगेगी। इसलिए छोटे छोटे गोल्स दें, उस पर वर्क करें, फिर उससे थोड़े बड़े गोल्स दें, उस पर वर्क करें और इस तरह से अपने वर्क में आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ। तो प्लीज़ इसको ना, इस तरह की सोच को बदलें। पोटेंशियल हर किसी के अंदर होता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कुछ हुनर ना हो, कुछ पोटेंशियल ना हो। तो प्लीज़ अपने आप को लेज़ी समझना छोड़ें और सोचें कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। एक धीमी ही शुरुआत क्यों ना करूँ, लेकिन मुझे करना है। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना उस धीमी शुरुआत को बस कर देने की, तो धीरे धीरे आसानियाँ खुद से आती चली जाएंगी और बड़े बड़े काम होने लगेंगे। हर दिन अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मैं लाइफ स्टाइल का ये मतलब बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो जाएं, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे, नहीं। अपनी एनर्जी लेवल को जो है बढ़ाने की कोशिश करें। तो बिल्कुल करें, आप ब्रांडेड कपड़े पहने, आप अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल मेंटेन करें, इम्प्रूव करें और बेहतर बने। लेकिन सबसे पहले अपनी जो इंटरनल एनर्जी है ना आपकी, उस पर वर्क करें। यानी कि आपके अंदर जब खूब सारी एनर्जी होगी ना तो आपको मज़ा भी आएगा, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, बहुत अच्छे फैशन करने में, घूमने फिरने में भी आपको मज़ा आएगा। उसके लिए आपके अंदर बहुत अच्छी वाली एनर्जी होनी चाहिए। सो अपने हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करें और उसको हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करें। उसके अलावा जो हम रोज़ कर सकते हैं, अपने अंदर नई नई स्किल्स पैदा करें। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं, शुरुआत हम करते हैं तो उन चीज़ों का हमें इतना अनुभव नहीं होता, इतना अंदाज़ा नहीं हो। तो जैसे जैसे जिस जिस तरह की ज़रूरत पड़ती जाती है उस तरह की स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करें। तो इससे आपको बहुत आसानी होगी प्रोक्रास्टिनेशन से दूर भागने में। अच्छा, अपने अंदर नई हॉबीज़ पैदा करें, नए पैशन आप पैदा कर सकते हैं। नई नई जैसे जैसे आपके अंदर नया पैशन आएगा, आप नई नई चीज़ों को और भी अच्छे से सीखने लगेंगे और नए नए काम और भी अच्छे तरीके से करने लगेंगे। एंड ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि हमें परफेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ में कोई कमी रह जाती है। बहुत ज़माने पहले हमने सुना था ना सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं और आज हमें पता है सोलर सिस्टम में 8 ही प्लैनेट्स हैं। तो जिस वक्त जिसने परफेक्टली 9 प्लैनेट्स का डायग्राम बनाया होगा, आप उसको परफेक्टली 8 प्लैनेट्स का डायग्राम बनाना है। तो हमेशा परफेक्शन की तरफ नहीं भागे, साइंस भी गलत प्रूफ हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अपना जो वर्क हम कर रहे हैं ना उस वर्क को करते रहें, उसमें नई नई चीज़ें करते रहें, अपने अंदर नया पैशन पैदा करते रहें, नई स्किल्स अपने आप को अपस्किल करते रहें। बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, चीज़ें बेहतर तरीके से होती चली जाएंगी। मेरी तरफ से ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए कि आप आपको कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से बचा सकते हैं। होपफुली ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको इसी तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।